दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी कल की क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का लेक्चर 3 करा था और कल वाली क्लास में हम लोगों ने एक कंप्लीट क्वेश्चन करा था। एक कंप्लीट क्वेश्चन इन द सेंस, कल वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, बैलेंस शीट बनानी सीखी। तो कल हम लोगों ने एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया, हमारा बेस तैयार कर लिया। अब आज हम लोग करेंगे हमारा लेक्चर 4 और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले तक के तीनों लेक्चर्स देख लिए, यहाँ तक की चीजें अच्छे से क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो। आप लोगों ने 2 नोटबुक्स बनाई है, एक में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते हो, एक में आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चंस करते हो। अगर इस तरह से सिस्टमैटिकली पढ़ोगे कि भाई जिस दिन वीडियो आई उसी दिन आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ लिया, साथ साथ में आपने नोट्स बना लिए, आपकी जो दूसरी नोटबुक है जिसके अंदर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर आपने सेम टू सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अगर इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक। आज हमें क्या पढ़ना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये हम लोगों ने हमारे लेक्चर 2 के अंदर पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता किसका है? फर्म का होता है। जो हमारे पार्टनर्स का बिजनेस होता है उस बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। ये समझ लो पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं? देखो याद करो, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है फर्म को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, इसी नेट प्रॉफिट में से फर्म क्या करती है? अपने पार्टनर्स को सैलरी देती है। किसी पार्टनर का कमीशन बनता है तो उसे कमीशन भी देती है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस पार्टनर को फर्म क्या देती है? उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। कई बार फर्म क्या करती है? उस पैसे में से कुछ पैसा रिजर्व्स में भी ट्रांसफर कर देती है। कई बार क्या होता है, कुछ पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म के गुल्लक से पैसा निकालते हैं जिसे ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो फर्म क्या करती है? उन पार्टनर्स से उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेती है। ये सारी की सारी चीजें कहां दिखाई जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाती है। मतलब ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम प्रॉफिट्स को क्या कर सके? डिस्ट्रीब्यूट कर सके। किस तरह से बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? याद करो, ये हमारा डेबिट साइड होता है। डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं? फर्म के एक्सपेंसेस दिखाते हैं कि भाई इन इन चीजों पर फर्म जो है वो पैसा खर्च कर रही है। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं? हम लोग फर्म की इनकम दिखाते हैं कि भाई इन सोर्सेस से फर्म के पास में पैसा आ रहा है। ध्यान रखना, फर्म अलग होती है, पार्टनर्स अलग होते हैं। पार्टनर्स को इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो देखो डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाएंगे? सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया था उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या कर देते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। है क्या ये? प्रॉफिट है एज पर P&L अकाउंट। अब इस प्रॉफिट में से फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स को कुछ ना कुछ देगी। जैसे मान लो किसी पार्टनर की सैलरी बनती है तो उसे सैलरी दे दी, किसी पार्टनर का कमीशन बनता है तो उसे कमीशन दे दिया। मान लो पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इस सिचुएशन में जो फर्म है वो पार्टनर्स को इस कैपिटल पर क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, जिसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए ये क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनर्स के लिए इनकम है, इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, बट फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। कई बार फर्म रिजर्व्स में कुछ पैसा डालती है, वो भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। एक इस साइड में फर्म की इनकम आएगी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मान लो कोई पार्टनर फर्म के गुल्लक से, फर्म के फंड्स में से कुछ पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर में कोई सेरेमनी वगैरह है, कोई भी काम है उस यूज के लिए पैसा निकालता है। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और इस सिचुएशन में फर्म जो है वो पार्टनर्स को बोलती है कि तुम लोगों ने ड्राइंग्स करी है ना, तो मुझे इन ड्राइंग्स पर क्या दो? इंटरेस्ट दो। इसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फर्म की क्या है? इनकम है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये सारे के सारे खर्चे पे कर दिए, फर्म के पास में ये इनकम आ गई। अब जो बचा खुचा प्रॉफिट है उस बचे खुचे प्रॉफिट को क्या करा जाता है? डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ये बचा खुचा प्रॉफिट कौन ले लेते हैं? हमारे पार्टनर्स ले लेते हैं। वो भी कौन से रेशियो के अंदर? जो भी
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पहले से डिसाइडेड होता है। इस रेशियो के अंदर ये जो प्रॉफिट्स है ये कौन ले लेते हैं, हमारे पार्टनर्स ले लेते हैं। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाला कैसे जाता है। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैसे फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? शुरू करें। देखो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप के अंदर आने के लिए, एक पार्टनरशिप में बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट हमारा रिटन भी हो सकता है। अगर यही एग्रीमेंट रिटन में होता है तो ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है और इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड। हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब मान लो कोई ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है, मतलब ओरल एग्रीमेंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। रिटन एग्रीमेंट के अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब ना तो ओरली आपस में एग्री करे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी, और ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पढ़ा था हम लोगों ने, अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी बात, इस सिचुएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगा रखी हो। समझ में आ गया? अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, डीड में हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, या तो ओरल एग्रीमेंट में हम एग्री करते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, या फिर जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिख रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, टाइम के बेसिस पर निकालते हैं कि कितने टाइम के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड थी। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैटर करती है और देखा जाता है बंदे ने कितनी कैपिटल लगा रखी है। तीन चीजों को हम दिमाग में रखते हैं, बंदे ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, कितने टाइम के लिए कितनी कैपिटल लगाई है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बेसिस पर हम लोग निकालते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो बहुत ही ध्यान से समझना। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। इसका मतलब रेशियो क्या है, 1:1 है। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 6 लाख एंड 5 लाख। 1 अप्रैल 2021 को जब साल शुरू होता है तब इनकी कैपिटल्स कितनी है, 6 लाख और 5 लाख है। तो देखो साल शुरू हुआ है हमारा, कब की बात है, 1 अप्रैल की बात है 2021। इस दिन हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है। ईयर कब एंड होगा, साल भर बाद में, यानी कि ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च और नेक्स्ट ईयर आ जाएगा यानी कि 2022। हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 को, एंड कब होगा, 31 मार्च 2022 को। तो इस दिन 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, भाई राम की कैपिटल कितनी है, राम का नाम पहले आया था ना यहाँ पर, तो पहले वाली राम की कैपिटल है। राम की कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपीज है, और साथ में श्याम की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज है। समझ में आ गई इतनी बातें? आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। आपस में पार्टनरशिप डीड है यानी कि एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, इसके हिसाब से इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल के लिए कितना है, 6% पर एनम है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2022। तो 1 अप्रैल को कैपिटल इतनी थी, पूरे साल कोई चेंज नहीं आया। हमें बताना है 31 मार्च 2022 को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले राम के लिए फाइंड आउट करते हैं। देखो राम की कैपिटल कितनी थी, 1 अप्रैल को राम की कैपिटल थी 6 लाख। कितनी कैपिटल थी, 6 लाख। तो ये हम लोगों ने 6 लाख लिखा।
अब इस पर कितना हमें इंटरेस्ट लगाना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट मेंशन है, कितना है इंटरेस्ट 6% पर एनम है। तो एक तो हमें रेट दिमाग में रखनी है, अमाउंट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने लिख ही दिया 6 लाख। अब हमें दूसरी चीज दिमाग में क्या रखनी है कि कितनी रेट है, रेट कितनी है 6% पर एनम। तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, इंटू 6/100 ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। साथ में हमें टाइम को भी दिमाग में रखना है कि कितने टाइम में कैपिटल इन्वेस्टेड रही, यहाँ पर लिखा है ना, टाइम भी हमें दिमाग में रखना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च देख लो कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स हो गए 12 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, ऊपर तो हम लोग लिखेंगे कितने मंथ्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड है, और नीचे 12 ही आता है क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे कि भाई कितने मंथ्स के लिए हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है, और नीचे हमारा फिक्स है 12 ही आएगा क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो ये 12 कैंसिल हो गया, इसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पूरे साल कोई चेंज आया ही नहीं, इसे लिखने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता। तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग आईओसी, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो यहाँ पर राम का आईओसी आ गया 6 6 36, कितना आ गया 36,000, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। सेम ऐसे ही हम शाम का भी निकाल सकते हैं। शाम का हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है 5 लाख है, तो शाम का निकाल के देखते हैं। शाम हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है 5 लाख है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है। वही पूरे साल के लिए निकालना है क्योंकि पूरे साल कोई चेंज नहीं आया, ना एडिशनल कैपिटल लगाई गई है, ना कोई कैपिटल विड्रॉ करी गई है, कोई चेंज नहीं आया। तो हम लोगों ने अगेन निकाल दिया, यहाँ पर कितना आएगा 6 5 30। तो यहाँ पर शाम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 30,000। एकदम बेसिक क्वेश्चन था कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल दिमाग में रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिमाग में रखनी है, साथ में टाइम पीरियड भी दिमाग में रखना है। यहाँ पर 12 मंथ्स था, पूरे साल के लिए था, तो टाइम के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं करा, इजी पीजी था एकदम। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दोबारा से राम और श्याम का क्वेश्चन है। राम और श्याम पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, क्योंकि ये प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 6 लाख एंड 5 लाख। देखो दोनों का अलग अलग बनाएंगे, राम का अलग बनाएंगे, श्याम का अलग बनाएंगे, क्योंकि दोनों में हो सकता है अलग अलग चीजें हो रही हो। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं था, पूरे साल जो हमारी कैपिटल है वो सेम रही थी, बट यहाँ पर सिचुएशन चेंज होगी। तो राम का हम लोग अलग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग राम का बनाते हैं, ठीक है। राम का बनाते हैं, ये है हमारा 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को राम के पास में कितनी कैपिटल थी, राम की कैपिटल थी 6 लाख। कितनी कैपिटल थी 6 लाख कैपिटल थी। हमारा ईयर कब एंड होता है, ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। अब ध्यान से देखना, इनकी कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी है 6 लाख और 5 लाख है। हम लोग सबसे पहले राम का बना रहे हैं, ये राम की कैपिटल हो गई। राम इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 ऑन 1 अगस्त 2021। अब 1 अगस्त 2021 को, यानी कि अप्रैल के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 अगस्त 2021 को राम जो है वो फर्दर कैपिटल लेकर आता है, यानी कि और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है 50,000। राम ने 50,000 रुपीज और लगा दिए बिजनेस के अंदर 1 अगस्त 2021 को। शाम विड्रॉ करता है, शाम का अभी हम लोग बाद में करेंगे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेट हमारे पास में मेंशन्ड है 6% पर एनम। अब बहुत ही ध्यान से देखना किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। राम की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल 2021 को 6 लाख थी। इसके अंदर चेंज कब आ रहा है 1 अगस्त को राम जो है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, फर्दर कैपिटल और लगाता है बिजनेस के अंदर। हमें पूरे साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो यहां पर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग राम का कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अप्रैल से लेके 1 अगस्त को चेंज आ रहा है, मतलब 1 अगस्त को चेंज आ गया तो अगस्त को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अगस्त से तो कैपिटल चेंज हो जाएगी, 50,000 कैपिटल और आ गई। तो ये जो 6 लाख कैपिटल है ये बिजनेस के अंदर कितने मंथ्स तक रही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये जो 6 लाख कैपिटल है ये बिजनेस के अंदर कितने मंथ्स तक रही है, सिर्फ 4 मंथ्स तक के लिए रही है, अप्रैल में, जून, जुलाई। उसके बाद में अगस्त से चेंज आ गया, अगस्त के अंदर 50,000 कैपिटल और आ गई, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट 8 मंथ्स जो हैं, ये जो नेक्स्ट 8 मंथ्स हैं, इस टाइम के अंदर बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी रही है, 6 लाख तो थी ही, साथ में 50,000 और आ गए, तो कितनी कैपिटल रही है, 6,50,000। समझ में आ रही है बातें कि शुरुआत के 4 मंथ्स तक तो बिजनेस में सिर्फ कितनी कैपिटल रही, 6 लाख। तो हमें 6 लाख पर निकालना है आईओसी। उसके बाद में 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल रही है, 6,50,000। 8 मंथ्स तक ये कैपिटल रही है, तो हमें इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम आईओसी निकाल रहे हैं कब से कब तक का, 1 अप्रैल, ईयर क्या है हमारे पास में 2021, 1 अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त को नहीं लेंगे क्योंकि 1 अगस्त को चेंज आ रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जुलाई 2021, इस टाइम तक, ये 4 मंथ्स का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर हमारी कैपिटल कितनी थी, 6 लाख रुपीस हमारी कैपिटल थी, राम की कैपिटल थी। तो कैसे लगाएंगे, 6 लाख कैपिटल थी, इस पर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, यहाँ पर रेट मेंशन्ड है, कितनी है रेट, 6% पर एनम, तो यहाँ पर हम लोगों ने 6% लिख दिया। इनटू कितने मंथ्स के लिए लगाना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स के लिए, तो जितने मंथ्स के लिए लगाना है वो ऊपर रखो, नीचे 12 मंथ्स ही आएगा क्योंकि साल के अंदर 12 मंथ्स ही होते हैं। समझ में आ गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास में, 6 1 6, 2 12, 2 2 4, तो ये हमारे पास में आ गया 6 2 12, कितना आया 12,000, कितना आ गया 12,000। कोई डाउट यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, 1 अगस्त को हमारे पास में 50,000 की कैपिटल और आ गई, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे पास में 8 मंथ्स है। 8 मंथ्स तक कैपिटल कितनी रहेगी, 6,50,000 रहेगी। तो यहाँ पर हमें और निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से कब तक का, 1 अगस्त 2021 से लेकर, साल खत्म हो रहा है हमारा 31 मार्च 2022, नेक्स्ट ईयर आ गया। कैपिटल कितनी हो गई हमारे पास में, नई कैपिटल हो गई 6,50,000, प्लस हुई है तो प्लस कर देना, अगर मान लो विड्रॉ करी है, कैपिटल निकाली है तो माइनस कर देना, तो यहाँ पर प्लस करके हो गई, कितना आएगा 6%, कितने मंथ्स के लिए निकालना है हमें, अगस्त से लेकर मार्च तक, यानी कि 8 मंथ्स के लिए कर देते हैं। कितना आएगा हमारे पास में, 6 1 6, 6 2 12, 2 4 8, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ रहा है 6,500, 6,500 इंटू 4, ये हमारे पास में आ गया 26,000, कितना आ गया 26,000। ये हमारे पास में टोटल आ रहा है 26,000 प्लस 12,000, 38,000, कितना आया 38,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम, राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई डाउट इस क्वेश्चन में। अब सेम ऐसे ही हमें शाम का काम भी करना है, तो शाम का काम कर लेते हैं, एक बार इसे इरेज कर देते हैं। शाम के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, शाम के लिए अगेन हम लोग बनाते हैं, ये हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेके हमारा ईयर कब तक चलेगा, 31 मार्च 2022। अब क्या दे रखा है, शाम की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल 2021 को, 5 लाख रुपीस। कितनी कैपिटल थी, 5 लाख रुपीस। तो ये शाम की कैपिटल थी, कितनी थी 5 लाख रुपीस 1 अप्रैल 2021 को। राम इंट्रोड्यूस करता है, हमें राम का काम नहीं करना, राम का काम हम लोगों ने कर लिया। शाम विड्रॉ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को जो शाम है वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, यानी कि इतनी कैपिटल ये बिजनेस से वापस निकाल लेता है। कब, 31 दिसंबर 2021 को। तो यहां पर कहीं 31 दिसंबर
2021 को जो शाम है वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, वो 1 लाख कैपिटल को बिजनेस से बाहर निकाल लेता है। तो अब से इस तारीख से हमारे शाम की कैपिटल कितनी हो जाएगी? पहले 5 लाख कैपिटल थी, 1 लाख कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली यानी कि निकाल ली। अब से हमारे शाम की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपीस। यहाँ पर अगेन हमें आईओसी निकालना है 6% पर एनम 31 मार्च 2022 को। किस तरह से करेंगे? देखो अप्रैल से लेके ये जो चेंज आ रहा है ये 31 दिसंबर को आ रहा है, मतलब दिसंबर को हमें इंक्लूड करना है। चेंज 31 दिसंबर को आ रहा है, दिसंबर के आखिरी दिन पर आ रहा है। तो ये जो चेंज है ये कब से अप्लाई होगा? ये नेक्स्ट डे से अप्लाई होगा, यानी कि ये जो चेंज है हमारा ये 1 जनवरी से अप्लाई होगा। अगर यही चेंज हमारा 1 दिसंबर को आता तो ये चेंज हमारा दिसंबर मंथ में भी अप्लाई होता ना, बट ये चेंज हमारा 31 दिसंबर को आ रहा है, इसका मतलब ये चेंज कब से अप्लाई होगा? 1 जनवरी से अप्लाई होगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 9 मंथ्स का टाइम है, इस 9 मंथ्स के अंदर हमारे शाम की कैपिटल कितनी रही है? 5 लाख रुपीस रही है। कितनी रही है? 5 लाख रुपीस रही है 9 मंथ के अंदर। हम लोगों ने दिसंबर को इंक्लूड करा है क्योंकि चेंज जो है वो दिसंबर के लास्ट डे पर आया है। अब चेंज आ गया, शाम ने 1 लाख रुपीस क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। अब कैपिटल कितनी हो गई? पहले 5 लाख थी, 1 लाख रुपए निकलवा लिए। अब कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपीस है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, इन 3 मंथ्स के अंदर शाम की कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपीस है, क्योंकि इसने पैसा क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। अब हमें आईओसी कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं, ये हमारा राम वाला हम लोग इरेज कर देते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ आईओसी किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? शाम का कैलकुलेट कर रहे हैं। कब से कब तक का निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का निकालेंगे। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का हम लोग निकाल रहे हैं। कितनी रही है हमारी कैपिटल? 5 लाख रुपीस रही है। 5 लाख रुपीस कैपिटल रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 6% पर एनम था, तो 6% हो गया। कितने मंथ्स के लिए रही है कैपिटल? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ्स के लिए रही है? 9 मंथ्स के लिए रही है। तो 9 मंथ्स का निकाल दो, 9/12। कितना आएगा ये हमारे पास में? ये कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 2 जा 12 और 2 2 जा 4, ये आएगा 2500। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2500 इंटू 9, तो ये हमारे पास में आ रहा है ₹22,500। कितना आया? 22,500। अब हमारे पास में चेंज आ रहा है 31 दिसंबर को, और अब हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख रुपीस हो गई। 1 लाख विड्रॉ कर लिया। ये चेंज हमारा कब से अप्लाई होगा? अगले दिन से अप्लाई होगा, यानी कि 1 जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स तक कैपिटल कितनी रही है? 4 लाख। तो यहां पर लिखेंगे 1 जनवरी 2022 नेक्स्ट ईयर हो गया से लेकर 31 मार्च 2022 तक कैपिटल कितनी रही है? 4 लाख रही है। 1 लाख विड्रॉ कर लिया था। कितना परसेंट निकालना है? 6%। कितने मंथ्स के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स के लिए 3/12। ये कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया हमारा 2000 इंटू 3, 2 3 जा 6, ये हमारे पास में आ रहा है 6000। तो ये हमारे पास में आ गया 28,500। ये आईओसी किसका आया है? शाम का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शाम। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन करना है? अगर एडिशनल कैपिटल है तो उसे प्लस कर दो, अगर कैपिटल को विड्रॉ करा है तो उसे माइनस कर दो। हमें दिमाग में टाइम भी रखना है कि ये जो कैपिटल है ये कितने टाइम तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट रही थी। तो मैंने 2 एग्जांपल्स आपको समझा दिए। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अरुण और वरुण 2 पार्टनर्स है। अरुण एंड वरुण 2 पार्टनर्स हैं। ये प्रॉफिट्स को कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली शेयर कर रहे हैं 1:1 के अंदर। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर दिस एंड दिस। अब मैं एक काम करती हूँ, दोनों को साथ में कर देती हूँ। हम लोग साथ में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग इस तरह से एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं और दोनों का काम साथ में कर देते हैं।
यहाँ पर हम लोग अरुण से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग वरुण से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे और साथ के अंदर कर रहे हैं। देखो 1 अप्रैल 2015 को इनकी दोनों की कैपिटल इतनी और इतनी थी, तो यहाँ पर मैं कैपिटल्स लिख देती हूँ। तो कब की बात है? 1 अप्रैल 2015 को अरुण और वरुण की कैपिटल्स कितनी थी? 4,80,000 अरुण की हो गई, जिसका पहले नाम है उसका पहले वाला होगा, जिसका बाद में नाम है उसकी बाद वाली होगी। वरुण की कैपिटल कितनी थी? 5,40,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be rupees 10 lakh to be contributed equally by both of them. बहुत ही ध्यान से समझना, 1 अक्टूबर 2015 को ये कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। कब की बात है? 1 अक्टूबर 2015 को ये कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? कि अब से फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख रुपए होगी। देखो पहले टोटल कैपिटल कितनी थी? इन दोनों को प्लस कर दो, 4,80,000 और 5,40,000। 5, 6, 7, 8, 9 ये थी 10,20,000। टोटल कैपिटल कितनी थी? 10,20,000 थी। बट अब से डिसाइड करा है 1 अक्टूबर 2015 से कि अब से फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होगी? 10 लाख रुपए होगी, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। और ये कैपिटल ये दोनों बराबरी से कंट्रीब्यूट करेंगे। 5 लाख रुपए अरुण की कैपिटल होगी, 5 लाख रुपए वरुण की कैपिटल होगी। टोटल कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख रुपीस होगी और इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि अरुण की कैपिटल भी 5 लाख रुपीस होनी चाहिए और वरुण की कैपिटल भी 5 लाख रुपीस होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, अरुण ने अब तक बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे थे? 4,80,000। होने कितने चाहिए इसके? 5 लाख होने चाहिए, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे ना। तो अगर अरुण 20,000 रुपए बिजनेस में और लगा देता है तो अरुण की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपीस हो जाएगी। सेटिस्फाइड हो गए? अरुण की कैपिटल 4,80,000 थी, अगर अरुण 20,000 रुपए और लगा देता है, फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगा देता है, तो अरुण की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपीस। ठीक बात है। सेम ऐसे ही वरुण की कैपिटल अभी तक कितनी थी? 5,40,000 थी। अगर वरुण 40,000 एक्स्ट्रा जो इसने लगा रखे हैं उन्हें विड्रॉ कर ले, उन्हें वापस ले ले, उन्हें बिजनेस से हटा ले, तो अब से वरुण की कैपिटल भी कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपीस हो जाएगी। 5 लाख कितनी हो जाएगी? दोनों की कंबाइंड कैपिटल 10 लाख रुपीस हो जाएगी। समझ में आ गया? आगे हमें क्या करना है भाई? पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 6% पर एनम बनता है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को, यानी कि 31 मार्च 2016 को हमारा जो ईयर है वो एंड हो रहा है। हमें दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। समझ में आ गया? चेंज क्या आया है? अरुण जो है वो 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए और लेकर आता है। वरुण जो है वो 1 अक्टूबर को 40,000 रुपीस क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है। निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोग अरुण का काम करते हैं। देखो अरुण की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी? 4,80,000 है। ये चेंज कब आया है? 1 अक्टूबर को आया है, मतलब अक्टूबर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अक्टूबर 1 को ही चेंज आ गया। मतलब ये जो 4,80,000 कैपिटल है ये बिजनेस में कितने टाइम तक रही है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स तक रही है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट डे ही चेंज आ गया। मतलब अक्टूबर में तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 20,000 और आ गए, मतलब कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख रुपए हो गई, 5 लाख हो गई। तो 6 मंथ्स तक हमारी कैपिटल कितनी रही है? अरुण की 4,80,000। क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे निकालेंगे? अरुण की कैपिटल हम लोग निकाल रहे हैं 1 अप्रैल, ईयर क्या है हमारे पास में? 2015। 1 अप्रैल 2015 से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30 सितंबर 2015 तक अरुण की कैपिटल बिजनेस में कितनी रही है? 4,80,000। कितनी रही है? 4,80,000। इस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6%। टाइम कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। तो 6/12 कर दो। कितना आ रहा है हमारे पास में? ये 6 1 6, 2 12, 2 3 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4,800 इंटू 3, 4,800 इंटू 3, तो ये हमारे पास में आ रहा है रुपीज 14,400।
400। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोगों को काम करना है। 1 अक्टूबर को अरुण के पास में 20,000 रुपए और आ जाते हैं, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स तक हमारे अरुण की कैपिटल कितनी होती है? 20,000 रुपीज और आ गए, मतलब अब अरुण की कैपिटल हो जाती है 5 लाख रुपीज। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक, ये जो अगेन 6 मंथ्स का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर अरुण की कैपिटल 5 लाख रुपीज हो जाती है, वो 20,000 और ले आता है। तो हमें 6% निकालना है कितने मंथ्स के लिए? अगेन 6 मंथ्स के लिए। ये हमारा कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। ये कितना आ रहा है हमारे पास में? 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया हमारे पास में? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 15,000 प्लस 14,400, ये हमारे पास में आ रहा है रुपीज 29,400। ये क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरुण। ये अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? अब सेम यही काम हमें किसके लिए करना है? वरुण के लिए भी करना है। तो एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर इरेज कर देते हैं। सेम काम अब हम किसके लिए करेंगे? वरुण के लिए करेंगे। तो वरुण का निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वरुण, अब देखो वरुण का कब से कब तक क्या चलेगा हमारे पास में? 1 अप्रैल को वरुण की कैपिटल कितनी थी? 5,40,000 थी। चेंज अगेन कब आया है? 1 अक्टूबर को चेंज आया, मतलब अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स तक वरुण की कैपिटल कितनी रही है? 5,40,000 रही है। तो यहां पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 से लेके 30 सितंबर 2015 तक वरुण की कैपिटल कितनी रही है? 5,40,000। 5,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 6% बनता है। कितने टाइम के लिए निकालना है? 6 मंथ्स के लिए निकालना है। ये हमारा कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5,400 इंटू 3, ये हमारा बनता है 16,200। कितना आया? 16,200। अब 1 अक्टूबर को चेंज आया है, मतलब 1 अक्टूबर 2015 से लेके अब हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2016 के अंदर। तब से तब तक कैपिटल कितनी रही? वरुण जो है वो 40,000 क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है। 5,40,000 में से 40,000 गया, मतलब अब वरुण की कैपिटल कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपीज हो चुकी है। नेक्स्ट 6 मंथ तक, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक वरुण की कैपिटल कितनी रहेगी? 5 लाख रुपीज रहेगी। तो 5 लाख इंटू 6% हम लोग निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या है? 6 मंथ्स है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6/12, ये कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो ये हमारे पास में आ गया 15,000। टोटल कितना बन रहा है वरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वरुण कितना आया हमारे पास में? 16,200 प्लस 15,000, ये आ गया 31,200। समझ में आया किस तरह से करा हम लोगों ने? मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम देखना है, कितने टाइम तक कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रही है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी क्या है? फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले ये ए का काम है, ये बी का काम है। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, तो हमें बार बार वो डायग्राम सा बनाना नहीं पड़ेगा। ये ए, ये बी, यहाँ पर हम समझ लो हमारे पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं, या फिर ये समझ लो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? हमारी कैपिटल्स लिख रहे हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2022 को इनकी कैपिटल थी इतनी और इतनी। तो कब की बात है? 1 अप्रैल 2022 की बात है। कितनी कितनी कैपिटल थी? ए की कैपिटल थी बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपीज और बी की कैपिटल थी बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑन August 1, अब चेंज आता है हमारा 1 अगस्त को। 1 अगस्त वही 2022 को दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ये लोग बिजनेस के अंदर फर्दर कैपिटल लगाते हैं, यानी कि एडिशनल कैपिटल लगाते हैं और कैपिटल लगाते हैं कितने कितने की? 50,000 और 40,000 की। मतलब ए भी एडिशनल कैपिटल लगाता है, कितने की लगाता है? 50,000 रुपीज की। और जो बी है वो भी एडिशनल कैपिटल लगाता है, कितने की लगाता है? 40,000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन
मार्च 1 2023। अब 1 मार्च को एक चेंज और आता है, मतलब अगला साल हो गया ना, 1 मार्च 2023 हो गया, नेक्स्ट ईयर एक चेंज आता है। ए कुछ नहीं करता, जो हमारा बी है वो 15,000 रुपए क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, यानी कि बिजनेस से निकाल लेता है। यानी कि इसने कैपिटल विड्रॉ कर ली, बिजनेस से निकाल ली। कितनी कैपिटल बिजनेस से निकाली, 15,000 बिजनेस से निकाल ली। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023, यानी कि जस्ट 1 मंथ बाद में 31 मार्च, जस्ट 1 मंथ कंप्लीट ही हुआ है 2023 को। जब हमारा ईयर एंड हो रहा है तब हमसे पूछा जाता है भाई आईओसी बता दो कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट क्या है, अगेन हम लोगों ने सेम लिए 6% पर एनम। कर सकते हैं। सबसे पहले ए का काम करते हैं, पहले यहीं पर समझ लो। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी। 1 अगस्त को ए जो है वो एक चेंज करता है, 50,000 रुपए बिजनेस के अंदर और लगाता है। ए के अंदर सिर्फ इतना सा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तक तो ए की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख रुपीस थी। फिर 1 अगस्त को वो 50,000 रुपए और लगा देता है, तो अब ए की कैपिटल कितनी हो गई, 4,50,000। तो अगस्त से लेके 31 मार्च तक जब ईयर हमारा एंड हो रहा है तो ये कितना हो गया हमारे पास में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नेक्स्ट 8 मंथ्स तक ए की कैपिटल कितनी रहती है, 4,50,000, क्योंकि 50,000 और लगाए ना, तो 8 मंथ के लिए हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है किस पर, 4,50,000 पर। तो सबसे पहले ए का काम कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। सबसे पहले हम किसका काम कर रहे हैं, ए का काम कर रहे हैं। कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त को जो चेंज आ गया ना, 1 अगस्त से तो चेंज अप्लाई होगा। तो अप्रैल में, जून, जुलाई सिर्फ 4 महीने के लिए। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल, ईयर कौन सा है हमारा, 2022। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक जो कैपिटल है वो कितनी रही है, ए की 4 लाख रुपीस कैपिटल रही है। कितनी रही है, 4 लाख। तो हम लोगों ने लिख दिया 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीछे देखा था कितना था, 6% पर एनम था। कुछ भी एग्जाम में मेंशन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। कितने मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए निकाल रहे हैं, तो 4 नीचे हमेशा 12 ही आएगा, क्योंकि साल के अंदर 12 ही मंथ्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 6 1 6, 2 12, 2 2 4। तो ये हमारे पास में आ रहा है, कितना आ गया, 8,000। कितना आया, 8,000। अब चेंज आ रहा है, चेंज कब आ रहा है, 1 अगस्त को चेंज आ रहा है। तो और चेंज में क्या हो रहा है, 50,000 रुपए ए जो है वो और इंट्रोड्यूस कर रहा है, फर्दर कैपिटल लेकर आया है। तो अब से ए की कैपिटल कितनी हो गई, 4,50,000। 50,000 और आ गए ना, पुरानी वाली तो थी, कितनी हो गई, 4,50,000। तो ये हम लोग करेंगे 1 अगस्त 2022 से लेके 31 मार्च 2023 जब हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, तब ए की कैपिटल कितनी थी, 50,000 और आ गए। तो इट इज 4,50,000 इंटू वही 6%। मंथ्स काउंट कर लेते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए। तो 8/12, 6 1 6, 2 12, 2 4 8 हो गया। ये 00 से 00 कैंसिल हो गए। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 4,500 इंटू कितना है, 4 है। तो ये हमारे पास में आ रहा है 18,000। कितना आया, 18,000। 8 1 8, 2 16, ये टोटल हमारे पास में हो गया 26,000। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। कोई डाउट यहां तक, ए का समझ में आ गया। अब बी का काम करते हैं। पहले ए का कॉपी कर लो ताकि मैं इसे इरेज कर दूं। अब हम लोग किसका निकालेंगे, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। बी का ध्यान से समझना, देखो बी की 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीस थी। चेंज कब आया, 1 अगस्त को ही आया है, और पर प्लस हुआ है, यानी कि एडिशनल कैपिटल आई है, फर्दर कैपिटल आई है 40,000 रुपए की। तो अप्रैल में, जून, जुलाई 4 मंथ्स तक कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीस थी। पहले 4 महीने का काम कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, बी का निकाल रहे हैं। कब से कब तक की बात हो रही है, 1 अप्रैल 2022 से लेके कब तक की बात हो रही है, ये हमारा जो चेंज है वो 1 अगस्त को आया है। मतलब अप्रैल में, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक का हमें निकालना है। 31 जुलाई 2022 कितनी कैपिटल रही है हमारी कैपिटल रही है बी की 5 लाख रुपीस। तो निकाल देते हैं 5 लाख इंटू
6% हमें निकालना है आईओसी। मंथ्स कितने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स हो गए। कितना आएगा हमारे पास में ये 6 1 जा 6, 2 जा 12, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, कितना आ गया 10,000। ये कितना आया हमारे पास में 10,000। अब हमारा जो चेंज है वो कब आ रहा है, 1 अगस्त को चेंज आ रहा है। उसके बाद में बी के अंदर और चेंज आया है 1 मार्च को। मतलब ये जो हमारी कैपिटल है ये 1 अगस्त को क्या हुआ है, 40,000 इंक्रीज हुई है। मतलब अब कैपिटल कितनी हो गई, 5,40,000। पहले 5 लाख थी, 40,000 और आ गई तो कैपिटल कितनी हो गई, 5,40,000। बट ये जो कैपिटल है 5,40,000 ये कब तक चलेगी, ये चलेगी 1 मार्च तक, क्योंकि 1 मार्च को दोबारा से चेंज आया है। 1 मार्च को 15,000 रुपीज क्या कर लिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए हैं। तो देखते हैं टाइम पीरियड कितना हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हमें सिर्फ फरवरी तक का लेना है, फरवरी एंड तक का लेना है, क्योंकि मार्च की तो 1 तारीख को ही चेंज आ गया ना। तो मार्च के अंदर तो हमारा नया वाला रूल अप्लाई होगा कि भाई 15,000 कम हो गए, मार्च को हमें काउंट नहीं करना। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमें सिर्फ 7 मंथ्स के लिए लेना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 अगस्त 2022 से लेके ये हमारा हो गया 28 फरवरी 2023 तक। इस टाइम के अंदर हमारी बी की कैपिटल कितनी थी, 40,000 और लेकर आया था तो बी की कैपिटल कितनी थी, 5,40,000। कितनी थी, 5,40,000 इंटू क्या करा 6%। और कितने मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए निकाला है। तो 7/12 समझ में आ गया। कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 2 जा 12, ये हम लोगों ने और कैंसिल करा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2,700 इंटू 7 करना है, 2,700 इंटू 7, तो ये हमारे पास में आ रहा है 18,900। क्लियर हो गया। अब अगेन चेंज आया है, अब हमारी कैपिटल कितनी है, 5,40,000 है। लेकिन 1 मार्च से लेके ये चेंज कब तक अप्लाई होगा, 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो जाएगा। 1 मंथ के लिए कैपिटल कितनी रही है, 15,000 विड्रॉ करवाए गए हैं ना, 15,000 हटाए गए हैं। अभी कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टेंस 5,40,000, उसमें से हम लोगों ने 15,000 को माइनस कर दिया क्योंकि विड्रॉ कर लिए गए हैं। तो कैपिटल कितनी बन गई यहाँ पर कैपिटल बन गई 5,25,000। यानी कि 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 1 मंथ के लिए कैपिटल कितनी रही है, 5,25,000। कितनी रही है, 5,25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक ही 1 मंथ के लिए कैपिटल कितनी रही है, हम लोगों ने 15,000 माइनस कर दिए तो कैपिटल रही है 5,25,000। 5,25,000 वही हमें 6% आईओसी निकालना है, इंटू 1 मंथ के लिए है तो 1/12 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। कितना है 5,250, इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आ रहा है हमारे पास में 2,625। टोटल कर देंगे तो हमें आईओसी पता चल जाएगा, किसका, बी का। आईओसी ऑफ बी कितना आ रहा है, 10,000 था प्लस 18,900 प्लस 2,625, तो ये आ रहा है हमारा 31,525। कितना आया, 31,525। समझ में आ गया किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम पर हमें कैपिटल का अमाउंट भी दिमाग में रखना है, रेट भी दिमाग में रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें टाइम दिमाग के अंदर रखना है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लिया, हमारा पूरा बेसिक कि कैसे आईओसी निकाला जाता है। आईओसी के अंदर कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस और हैं, अलग अलग केसेस हमारे पास में गिवन है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, अलग अलग केसेस वाले क्वेश्चंस और हैं। बट वो टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें दूसरी चीजें सीखनी है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना है, अलग अलग तरह की चीजें सीखनी है। तो जब ये वाला बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद में हम लोग आईओसी के अलग अलग तरह के केसेस पर आएंगे। अब एक छोटी सी चीज और बता रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, हमारी ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकलता। तो ये लिख लो, ये बाद में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्या लिख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग
कैपिटल कि आईओसी हम हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं, ये कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं होता। यहां पर हमेशा ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, मान लो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। यहां पर लिख लो इट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल। आईओसी कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं होता, ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। इन केस क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लो। ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल मान लो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक तो ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे। इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे? एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। क्या बताया मैंने? अगर ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है, क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो उसमें हम ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे, उसमें से हम प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। समझ गए? अब मान लो यहाँ पर प्रॉफिट्स की जगह अगर लॉसेस होते तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉफिट्स प्लस हो रहे हैं तो लॉसेस को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? और यहाँ पर हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल को क्या करा है? माइनस करा है। मान लो एडिशनल कैपिटल की जगह पर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल गिवन है। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल गिवन है कि हम लोगों ने कैपिटल वापस निकाल ली। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल गिवन है तो एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस में और इतनी कैपिटल लगाई है। और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि इतनी कैपिटल हम लोगों ने बिजनेस से वापस निकाल ली। अगर हम एडिशनल कैपिटल को माइनस कर रहे हैं तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल इसका उल्टा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये बेसिक बात है। हमेशा हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को भी माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट्स की जगह पर लॉसेस गिवन है तो लॉसेस प्लस हो जाएंगे। एडिशनल कैपिटल की जगह पर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल गिवन है तो उसे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये अभी के लिए सिर्फ लिख कर रख लो, बाकी जब हम आगे चल के पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे तब ये काम में आएगा, तब इसे और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम लोगों ने आईओसी निकालना सीख लिया। आगे वाले क्लासेस के अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना सीखेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आज मैंने आपको जितने भी इलस्ट्रेशंस कराए हैं, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर हैं, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, टीएस फॉलो कर रहे हो, डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। नोट्स बनाते जाओ साथ में, और जो आपकी दूसरी नोटबुक है उसके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।